Assalamu alaikum, dear students. Today we will read for class 10th a famous and beautiful poem written by Faiz Ahmad Faiz with the title Speak Up. ये जो स्पीक अप पोएम है फैज़ अहमद फैज़ ने मतलब किसके बारे में लिखी? द ऑपरेशन विच हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉन इंडियन सोसाइटी. And that time Faiz Ahmad Faiz has written this famous poem Speak Up. ये स्पीक अप मतलब किन के बारे में बताता है? ये स्पीक अप बोलता है उन लोगों के लिए जो उन्हें अपने लोग हैं. उन्हें कहता है कि स्पीक अप, आप बोल दो, आप आवाज़ खड़ा करो, आप कहो, आप शर्माना छोड़ दो, आप उनके खिलाफ लड़ो. स्पीक अप टाइटल इसी के लिए है, अपने लोगों के बारे में के लिए कहता है. स्पीक अप, मेहरबानी करके खुदारा आप कह दो, आप चुप मत रहो, आप जुल्म मत सहो, आप जुल्म के खिलाफ आवाज़ बगावत स्टार्ट करो. दैट इज़ वाई फैज़ अहमद फैज़ हैज़ रिटन दिस पोएम विद टाइटल स्पीक अप. स्पीक अप इज़ फॉर दोज पर्सन्स हु हैड बीन गॉट oppressed बाय द oppressor ब्रिटिश गवर्नमेंट. डू यू अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी. फैज़ अहमद फैज़ लिखता है, This poem is taken from Faiz's collection of poems. Collection of poems means number of poems. फैज़ अहमद फैज़ ने बहुत से नज़में लिखे. उन्हीं पोइमों में एक पोइम है, उन्हीं कलेक्शन में एक पोइम यहाँ पे है जिसे बोलते हैं, जिसका टाइटल उन्वान है स्पीक अप. स्पीक अप किन के बारे में लिखा है? अपने लोगों के बारे में लिखा है जो लोग मजलूम है, जिनको जो जुल्म के अंदर है. नकाश फरियादी कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, वही उसी में ये एक पोएम ली गई है. पब्लिश्ड इन 1941. उसकी जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है 1941 में लिखी गई है. फैज़ रोट स्पीक अप अंडर ड्यूरिंग द फाइनल फेज ऑफ ब्रिटिश रूल. जब फाइनल फेज था ब्रिटिश रूल का इंडियन गवर्नमेंट में, हिंदुस्तान में जब फाइनल फेज था ब्रिटिश गवर्नमेंट का 947 से पहले जो फाइनल फेज था, तब ही से उसी वक्त फैज़ अहमद फैज़ ने ये पोइम लिखी. माय डियर स्टूडेंट्स, इस पोइम को गौर से देखना, ये सेंसिटिव पोइम है. इट इज़ इवोकेटिव ऑफ दैट एरा. ये उस एरिया की, उस पीरियड की क्या इवोकेटिव पोइम है. मतलब तभी से इवोकेशन शुरू हो गई किनकी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की. फैज़ पोइट्री अंडरवेंट, ये गुजर गई ए सेमिनल चेंज, एक बुनियादी चेंज आ गई उसमें. मतलब किस में? जो फैज़ अहमद फैज़ की पोइट्री है ये एक बुनियादी चेंज से गुजर गई अराउंड 1940. व्हेन ही गेव अप राइटिंग ट्रेडिशनल पोएम्स. वो ट्रेडिशनल पोएमें नज़में लिखा करता था. अपने घर के बारे में लिखता था, खूबसूरती के बारे में लिखता था, दरियाओं के बारे में लिखता था, रहन सहन के बारे में लिखता था, लोगों के बारे में लिखता था. वो पोइट्री ही हैज़ टू अवॉइड द ट्रेडिशनल राइटिंग, ट्रेडिशनल पोइट्री वो ख़त्म कर दी उसने. अच्छा, देयर इज़ ए पैराडिम. पैराडिम हम नमूना को बोलते हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग, नमून जिसे बोलते हैं. देयर इज़ ए पैराडिम शिफ्ट फ्राम पोइट्री फॉर पोइट्री से. ये एक नमूना है पोइट्री को पोइट्री बचाने के लिए. मतलब उसने बहुत सी पोइट्री लिखी थी, वो पोइट्री किसी को याद नहीं रही. जब स्पीक अप लिखी, दैट वाज द पैराडिम दैट वाज द पैराडिम फॉर पोइट्री से, पोइट्री को पोइट्री बचाने के लिए. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आपने 9th में पढ़ी है, या क्या बोलते हैं उसे, लास्ट ले. जो ओ हेनरी है वो इसकी मास्टरपीस क्या है? मास्टरपीस मतलब जिसमें एक कैरेक्टर होता है वो बर्मैन, वो उम्र भर एक पेंटर होता है पर वो कभी कामयाब नहीं हुआ. तब उसने एक मास्टरपीस पेंट किया, एक आईवी लीफ पेंट किया, तब वो पहचान गया, है कि नहीं? तो जब उसने मास्टरपीस पेंटिंग की, जितने भी उसने पहले पेंटिंग की, सबों ने वो पेंटिंग देखना शुरू कर दिया. इसी से जब फैज़ अहमद फैज़ ने स्पीक अप लिखी तो यही बताते हैं पैराडिम तो से फॉर पोइट्री, पोइट्री से. पोइट्री को पोइट्री बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है. जब फैज़ अहमद फैज़ ने स्पीक अप लिखी तो बाकी लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? फैज़ की पोइट्री पढ़नी शुरू कर दी. अच्छा, विद ए पर्पज़, इसी मकसद के लिए. दिस ऑकर्ड विद वन ऑफ हिज मोस्ट इंटेंस पोइम्स. ये पोइम मतलब उनकी एक इंटेंस शदीद पोइमों में से आ गई है. क्या? मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान.
ये उनका उन्वान था। आस्क मी नॉट दैट ऑफ ओल्ड फेवर, मुझे उसके बारे में मत पूछ, जो पहले मुझे आप प्यार करते थे उसके बारे में मुझे मत पूछ। इन विच फैज़ अहमद फैज़ इज़ द बेस्ट एज ए सोशलिस्ट, उनमें उन नज़मों में यही पता चलता था कि फैज़ अहमद फैज़ एक बेहतरीन सोशलिस्ट थे, समाजियत इंसान जिसे हम बोलते हैं। अच्छा, हु बिलीव्स देयर लाइज अ वर्ल्ड, उसे यही यकीन था एक दुनिया भी है बियॉन्ड द रियलम ऑफ लव, जो मोहब्बत के पीछे है। ही इज़ डीपली टचड बाय द साइट ऑफ द पुअर स्ट्रकन पीपल, वो उन लोगों से बहुत परेशान था, बहुत दुखी हुआ था उन लोगों से जो गुर्बत में रहते थे। एंड यूजेस हार्ट थ्रोबिंग इमेजेस, उसने वो इमेज यूज़ किए हैं जो दिल को दहलाने वाले इमेज इसने इस्तेमाल किए हैं। टू ब्रिंग आउट द अल्टरनेट रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, अपनी ज़िंदगी को मतलब रियलिटी आगे लाने के लिए उसने क्या किया विद पैथोस, दर्द के साथ उसने वो हार्ट थ्रोबिंग इमेजेस हमारे सामने बयान किए हैं, ताकि ये पता चले जो लोग हम ब्रिटिश हुकूमत के अंदर थे उन्हें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। हार्ट थ्रोबिंग इमेजेस मीन्स वो दिल दहलाने वाले इमेज हमारे सामने बयान करता था। एज फैज़ बिलीव्ड इन क्लासलेस सोसाइटी, वो क्लासलेस सोसाइटी में बिलीव करता था, मतलब वो नहीं कहता था कि डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, वो बड़ा है ये छोटा है, वो अमीर है वो गरीब है, इसके लिए वो बिलीव नहीं करता था। हिज पोइट्री इज़ एन एम्बलम, उसकी जो पोइट्री है वो एक निशानी है ऑफ ह्यूमैनिज्म, किसके लिए, इंसानियत के लिए, उसकी पोइट्री एक निशानी है ह्यूमैनिज्म के लिए। Faz's political beliefs and his association to the socialists really gave him a tough time, but his poetry surpassed all these challenges. जो फैज़ अहमद फैज़ था, उसकी जो बिलीफ्स थे, उसका जो नज़रिया था किसमें, एसोसिएशन में, सोशलिस्ट्स, मतलब really give him tough time, उससे बहुत टफ टाइम मिला। मतलब जब वो सोशलिस्ट था उसको अपने समाज में बहुत ख़तरनाक मौका मिला, मतलब टफ टाइम था उसे अपने आप को जाहिर करने के लिए, दैट आई एम सोशलिस्ट फॉर माई सोसाइटी। लोगों ने उसको नहीं माना, गवर्नमेंट ने उसको नहीं माना, लेकिन उसकी पोइट्री ने ये सब क्लियर कर दिया, सरपास्ड ऑल दीज क्रिएचर। अच्छा, एंड इज सिटिल रिकॉल्ड विद ग्रेट फर्वर, वो आज भी बड़े जोश के साथ बुलाया जाता है, मतलब रिकॉल किया जाता है। ही लिव्ड इन एग्जाइल, उसने दूर अपनी ज़िंदगी बसर कर दी। ही रिटर्न टू हिज मदरलैंड, एग्जाइल हम बोलते हैं जलाई वतन, वो जलाई वतन हुआ था अपनी कंट्री से। ही रिटर्न टू हिज मदरलैंड जस्ट फ्यू ईयर्स बिफोर हिज डेथ, वो अपनी आबाई वतन अपने मरने से पहले कुछ ही साल वापस आ गया था। स्पीक अप इज़ अ ब्यूटीफुल पोइम, ये एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन पोइम है। टू द पॉइंट के लिए, टू डिफे ऑपरेशन, मतलब जो ऑपरेशन है, जो जुल्म है, इसको ललकारने के लिए, इसको बनाने के लिए, इसको ललकारने के लिए, इसको पेश करने के लिए एक ब्यूटीफुल पोइम है हमारे लिए, माय डियर स्टूडेंट्स। ए पोइम ऑफ प्रोफाउंड मीनिंग, इसमें गहरा माने है। एंड करेज दैट गिव्स वॉइस टू द वॉइसलेस, इसने उन लोगों को आवाज़ दी जो आवाज़ के बिना थे। अब आप पोइम समझिए, मैं आपको अच्छे से ये अंडरस्टैंड करूँगा। फैज़ अहमद फैज़ बताता है स्पीक अप, जब भी पोइम में काम आता है वो एक ही लफ्ज़ के सामने क्यों ना आए, तब हमें पोइम ड्रॉप करनी है। स्पीक अप, अब खड़ा हो जाओ, अपने लोगों से कहता है, इंडियन लोगों से कहता है जो जुल्म के खिलाफ बगावत नहीं स्टार्ट करते, उनको कहता है मेहरबानी करते स्पीक अप, अब कुछ कह दो, अपने अल्फाज कह दो। फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड, आपके जो होठ हैं, आपकी ज़बान अभी बंद नहीं है, आपकी ज़बान अपनी है, आप कह दो जुल्म के खिलाफ, ये बोलो, बगावत स्टार्ट करो। स्पीक अप मीन्स इंडियन लोगों को बताता है आप बगावत स्टार्ट करो, कुछ कहो, आपको जुल्म हो रहा है, आप कहो हमें जुल्म हो रहा है। एंड योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन, जो आपको अपने अल्फाज है वो आपके ही है, वो मेरे अल्फाज नहीं है। आपको जुल्म हो रहा है, अपनी ज़बान से कहो हमें जुल्म हो रहा है। फॉर यूर एंड योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन, अपने अल्फाज आपके ही है, वो मेरे नहीं है। आपके मतलब कोई दूसरी कंट्री का आदमी आपकी जुल्मत का बगावत स्टार्ट नहीं करेगा, इसलिए बोलता है स्पीक अप, कहो। फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड, आपके जो होठ है, आपकी जो ज़बान है वो भी बंद नहीं है। एंड योर वर्ड्स, जो आपके अपने अल्फाज हैं, आर स्टिल योर ओन, वो भी आपके ही है। आप स्टार्ट करो, बगावत करना स्टार्ट कर दो, ये कहो कि हमें जुल्म हो रहा है। दिस अपराइट बॉडी इज़ योर्स, यहाँ पे अपराइट बॉडी इस्तेमाल हुआ है, मतलब दिस ऑनेस्ट बॉडी इज़ योर्स, जो ये खड़ा बॉडी है, आपका जिसामत जो है ये आपकी है। क्रिटिक्स लिखते हैं अपराइट मीन्स ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट बॉडी इज़ योर्स, ये सच है, ईमानदारी है, आपको जुल्म हो रहा है।
मतलब आप जसामत रखते हो, आप सर रखते हो, बाजू रखते हो, बॉडी रखते हो, आप कहो दिस अपराइट बॉडी इज योर्स, स्पीक वाइल यूर सोल इज सिटिल यूर ओन। जब तक आपका रूह आपके पास है तब तक आप कह दो, जब आपका रूह आप बेज़मीर हो जाओगे, फिर मतलब ये कहता है अगर इंसान बेज़मीर हो जाए मतलब उसके पास रूह नहीं होता है, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे जुल्म हो रहा है। इसीलिए बताता है स्पीक वाइल यूर सोल इज स्टिल यूर ओन। आप कह दो जब तक आपका रूह अपने पास है, मतलब आप अभी बाज़मीर हो, आप कहो कि हमें जुल्म हो रहा है। इंडियन लोगों से कहता है कि आप बात करो, आपकी ज़बान अपनी है, आपके वर्ड्स अपने हैं, आपकी जो ये अपराइट बॉडी है, ये स्ट्रेट बॉडी है, ये आपकी है, ऑनेस्ट बॉडी आपकी है। आप कह दो जब तक क्या वाइल यूर सोल इज सिटिल यूर ओन, जब तक आपका रूह अपने पास है, आप बात करो। टर्न द पेज माय डियर, लुक देयर, वहाँ देखो, देखो कैसे लोगों को समझाता है। वहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताता है, मतलब उस टाइम हिंदुस्तान में बहुत से जुल्म हो रहे थे, इसीलिए बताता है। लुक देयर, वहाँ देखो, इन दैट सिमथी, उस भट्ठी में, उस भट्ठी की तरह देखो। ये हमें कंपैरिजन कर रहा है, मतलब उस टाइम क्या हालात थे हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान जल रहा था अंडर द पावर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब कहता है लुक देयर, वहाँ देखो, इन दैट सिमिथी, उस सिमिथी की ओर देखो। सिमिथी मीन्स अ प्लेस वायर थिंग्स आर मेड ऑफ मेटल, स्पेशली आयरन और स्टील, बाई हीटिंग एंड हैमरिंग। जब आपने भट्ठी देखी होगी, वहाँ लोहे का चीज़ लेते हैं, उसको तपाते हैं, जब तपाते हैं तो उसको बीट करते हैं हैमर से ताकि वो अच्छा बन सके, कोई उसे आकार देते हैं, चाकू बनाते हैं, कुल्हाड़ी बनाते हैं, मतलब आकार देते हैं। यही कहता है लुक देयर इन दैट सिमिथी, उस सिमिथी की ओर देखो, उस भट्ठी की ओर देखो। इट इज़ रेड ओवन, ये मतलब सुर्ख चूल्हा है, एक सुर्ख चूल्हा है। फायरेस फ्लेम्स, इसमें भड़कती हुई शोले नज़र आती है। भड़कती हुई शोले का मतलब क्या है ये, मतलब भड़कती हुई शोले, तमाम हिंदुस्तान में आग फैल रही है। मतलब क्या, कौन सी आग फैल रही, जुल्मत की आग फैल रही है, मतलब हर किसी को के ऊपर जुल्म हो रहा है। इसीलिए बताता है फायरेस फ्लेम्स आर प्रोड्यूस्ड देयर, इसमें चिंगारियाँ होती है, इसमें शोले भड़क रहे हैं। द पैडलॉक्स, जो ताले हैं, पैडलॉक्स एक ताला को बोलते हैं, इसे लॉक बोलते हैं। द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स, ये जो ताले हैं वो अपने मुंह खुले हुए हैं। जो भी बात करेगा उसे बंद कर दिया जाएगा, जो भी बगावत स्टार्ट करेगा उसे बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए बोलते हैं द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स, ताले अपना मुंह खुले हुए हैं। जो भी बात करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उसे बंद करेंगे, जो भी लिखना शुरू करेगा उसे बंद करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जहन में रखो। एंड ईच फैटर, हर कोई जंजीर इज स्केटिंग राउंड, वो इर्द गिर्द घूमती है। वो यही कहती है कौन बात करे, कौन बगावत स्टार्ट करे, कौन ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत ये करे, हम उसको पकड़ेंगे। ईच फैटर इज स्केटिंग अराउंड, हर कोई जंजीर घूम रही है। स्पीक अप नाउ, अब लास्ट स्टेंजा में कहता है मेहरबानी करते अपने लोगों से भीख मांगता है, अब कह दो, अब बगावत स्टार्ट करो, कहना शुरू कर दो, ये कहो कि हमें जुल्म हो रहा है। फार टाइम इज रनिंग आउट, वक्त जा रहा है, कल आप मर जाओगे, यूर सोल विल नॉट रिमेन विद यू फॉर अस, फिर आप क्या कहोगे। इसीलिए बताता है स्पीक अप नाउ, अब बात करना शुरू कर दो, अब कहो। फार टाइम इज रनिंग आउट, वक्त जा रहा है। बिफोर योर बॉडी एंड माइंड, इससे पहले आपके बॉडी और माइंड फेड है, ये गुजर जाए। फेड हम ये बोलते हैं, जब ये गुलाब लेते हैं 2-5-6 दिन के बाद वो फेड होता है, मुरझा जाता है। अरे यार बात करो, बिफोर योर माइंड एंड बॉडी विल फेड अवे, जब बिफोर इसके कि इससे पहले आपका दिमाग और आपकी बॉडी काम करना बंद करे, सोचना बंद करे और बगावत स्टार्ट करना शुरू बंद करे। उन्हें पता नहीं चले कि जुल्म हो रहा है कि नहीं। लोगों से कहते हैं मेहरबानी करके आप बात तो करो, टेल अस, हमें कहो, फॉर ट्रूथ इज़ नॉट येट डेड, सच अभी मरा नहीं, सच की अभी भी दुनिया में जगह है। देर आमद दुरुस्त आमद, ये इस दुनिया को पता चलेगी कि हिंदुस्तान को जुल्म हो रहा है अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब रे बात तो करो, टेल अस फॉर ट्रूथ इज़ नॉट येट डेड, स्पीक वट एवर यू हैव टू से, आप कहो जो आपको कहना है, जो भी आपको कहना है आप कहो, आप डरो मत, स्पीक अप फॉर योर बॉडी इज स्टिल योर। थैंक यू माय डियर, टुमारो इंशाल्लाह आई विल गिव द टेक्सचुअल क्वेश्चन। खुदा हाफिज़।